हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज का 2 लेक्चर पूरा हो गया आपका। लेक्चर देख लिया था आपने, वॉच किया दोबारा? सही है। जो होमवर्क हो गया बेटे आपका, जो होमवर्क हमने दिया था कर लिया आपने सबने? आदित्य, साकेत, अनुभव, सही है, गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बेटे। तो मैंने कहा था बेटे कि आपको एक लेक्चर में आपको अलग से भेज दूंगा, क्योंकि एक दिन में 3 लेक्चर तो हो नहीं पा रहा क्लास से। ऑफिशियली 2 ही लेक्चर बोला गया बच्चे, और टाइम कम है आपके पास। मैंने पहले कहा 27 को एग्जामिनेशन है, तो अपने पास टाइम मुश्किल से 15 डेज के आसपास टाइम है बच्चा। तो मैं कोशिश करता हूँ इस 4-5 दिन के अंदर में लगभग, जो इंटीग्रेशन की तो केवल बचा हुआ था, बाकी सारा टॉपिक हो गया था बच्चे। इंटीग्रेशन के जो बचे हुए टोटल पार्ट्स हैं आपका 30-32 लेक्चर का, जिसमें 5 या 6 आपने देख लिया होगा, 5-6 लेक्चर आपने देख लिया होगा बच्चे। तो ये सारा जो पार्ट है मैं आपका 5-6 डेज में कवर करा देता हूँ। 2-2 लेक्चर आपको क्लास में चलेगा, और 1 या 2 लेक्चर पर डे मैं आपको सब एक्स्ट्रा भेज दूंगा, ताकि आपका काम बन जाए। और मैंने साफ साफ कहा बेटे कि इंटीग्रल पार्ट से 4 क्वेश्चन गारंटेड होते हैं। 4 कैसे? आपका 4 मिनिमम। 1 हो गया इंडिफरेंट से, बिल्कुल सही है। 2 या 3 हो गया डिफरेंट से, 2 ही मानता हूं मैं, तो 3 हो गए। 1 एरिया से, 1 डिफरेंशियल क्वेश्चन से, कितने हो गए आपके? 5 हो गए। 5 हो गए ना। 1 आता है फंक्शनल इक्वेशन, जहां पे इंटीग्रेशन यूज होता है, तो लगभग 6 क्वेश्चन गारंटेड इस पार्ट से। इस जो 30 डेज का आपका, 30 डेज का मतलब हो गया 30 क्लासेस का जो आपका दिया हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस का, इस 30-35 डेज का क्लास में जो आपका हर हाल में 4 to 5 क्वेश्चन गारंटेड है। 6 भी हो सकता है, सही है ना। तो चलिए, आपने होमवर्क तो सबने कर लिया? अनुभव, साकेत, आदित्य तंवर, गुड। तो बस शो योर थम्स अप साइन माय डियर। आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस। मैं आपके नोटिफिकेशंस को पढ़ पा रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ बच्चे। तो आप अपना साइन, थम्स अप साइन शो करते रहेंगे, ठीक है। आइए तो देखता हूं मैं क्या है डे 6 में। आज अपन चलेंगे, अब मैं चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन का, लास्ट क्लास है ये। ट्रांसफॉर्मेशन में है लीनियर एंड रिपीटेड। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रीलोडेड कैलकुलस, जो हमने ब्यास के लिए बनाया था। तो रीलोडेड कैलकुलस से केवल 20 क्लास में अलग से हमने दे रखा है ब्यास के लिए। आप उसे देखेंगे तो 20 क्लास में फुल रिविजन, कंप्लीट रिविजन उनके लिए है जिनका बहुत अच्छे लेवल में तैयारी है। आप समझ सकते हो, जो लेक्चर हमने आपका लगभग 105 लेक्चर दिया है पूरे कैलकुलस में मैं दे रहा हूं। अभी आपका 70-75 उधर चला गया, और 35 के आसपास इधर हो गया बच्चे। 8-3 मैंने आपका 105 के आसपास लेक्चर है पूरे कैलकुलस में। 105 लेक्चर को कैसे हमने 20 लेक्चर में सामंजस्य बैठाया होगा, कैसे एडजस्ट किया होगा, अब ये समझें आप। तो बिल्कुल आपके लिए 20 लेक्चर्स में रीलोडेड कैलकुलस आपके लिए प्रेजेंट है। आप अपना यूट्यूब पे जाकर के, या ब्यास सर्टिफिकेशन का जो ग्रुप है उसमें देख सकते हैं आप, सही है ना। आइए तो मैं लिखता हूं, चलता हूं लीनियर एंड रिपीटेड। अब इसमें मैं क्वेश्चन चलूंगा, ये इसमें क्वेश्चन चलूंगा। देखो क्या है अपना क्वेश्चन, अपन चलेंगे। मैं यहां लिखता हूं कैसे, यहां लिखता हूं क्वेश्चन 1। ये रहेगा ax + b cx + d होल स्क्वायर, ऊपर हो गया dx। तो तरीका क्या होगा? अब यहां लीनियर भी है और रिपीटेड भी है। अब इसके लिए तरीका क्या करने का, आपकी मर्जी है। इसको ऐसे भी ले सकते, इसको बहुत सारा तरीका है। एक तो तरीका ये है, इसको चलता हूं मैं ऐसे, इसको लाता हूं मैं ऐसे, ये लिखा हमने दिस वन। इसको लाता हूं मैं ऐसे, दिस वन। यहां लिखूंगा मैं cx + d - ax + b। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहां से अपने पास ये सबसे अच्छा रास्ता है ये करने का, आपको अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो। अब देख तो बच्चे, मुझे तो ऊपर कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे c है, तो इसको यहाँ a लगा दो, यहाँ c लगा दोगे। अब a और c लगाओगे बच्चे, यहाँ c लगाओगे तो ये हो गया ac कैंसिल, बच क्या गया? बच गया आपका AD - BC। तो ये अपने पास बाहर में आ गया 1/AD - BC, आपस फालतू का आ गया। अब यहाँ देखो क्या आया बच्चे, ये हो गया 1/AD - BC, राइट। अब क्या करना, इसके साथ ये कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास a अपॉन हो गया ax + b एंड cx + d dx, सही है ना। इसके साथ मैंने कहा, इसके साथ ये लोगे पार्ट, तो ये कैंसिल हो गया बच्चे। इसकी बात करोगे, फिर इसके साथ करोगे, तो ये अपने पास क्या आ गया, माइनस में c अपॉन AD - BC, दिस वन।
क्या बचा, ax प्लस बी कैंसिल हो गया बच्चे, तो ये बनेगा आपका dx अपॉन cx प्लस डी टू द होल स्क्वायर, cx प्लस डी टू द पावर 2। सही है ना। अब देखो तो पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी नहीं, ये तो खुद ही फ्रैक्शन में आ गया, ये खुद फ्रैक्शन में आ गया बच्चे। अब यहां से ठीक करोगे, यहां हो गया a अपॉन ए डी माइनस बी सी, राइट। अब इसका आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका हो गया ए डी माइनस बी सी, इसका हो गया होल स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ये हो गया ए एक्स प्लस बी, ये अपॉन सी एक्स प्लस डी, जो प्रीवियस क्लास क्या था उस पैटर्न पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है ना। इसकी बात करेंगे तो सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, वेरी गुड। अब यहाँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया बच्चा, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में ऊपर बढ़ेगा और नीचे घटेगा, तो माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी अपॉन सी प्लस के, ये आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। इसको बनाता हूं मैं सेकंड मेथड से, इससे बनाता हूं जरा पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से कैसे बनेगा। ये तो एक तरीका था, सिंपल तरीका था, इससे हमने बना दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा रास्ता है ना। इसको बनाता हूं दूसरे मेथड से, आइए इसको दूसरे मेथड से बनाता हूं मैं फिर से अगेन। और मैंने कहा यहाँ पे है बच्चे आपके पास क्या, ये अपने पास है ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर डी एक्स है, इंटीग्रेशन करना है। तो एक काम करो ना, पहले इंटीग्रेशन हटा दो, सबसे पहला काम करो, पहले इसको आप निकाल लो पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग। तो इसको सेपरेटली करना चाहेंगे तो ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, बी अपॉन सी एक्स प्लस डी एंड सी अपॉन, सी को के लिख दो चूंकि सी सी टैली कर जाएगा, इसे के लिख दिया तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ये कंडीशन बना। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, अब आपको पास क्या आया, ए इंटू ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, राइट ना। ये हो गया बी इंटू प्लस के इंटू, ये हो गया के इंटू ए एक्स प्लस बी, लेफ्ट में क्या हो बच्चे 1 हो गया। कुछ नहीं करने का, सिंपल सा तरीका, एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा आसान। सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को इक्वेट करो बच्चे। तो इक्वेटिंग यहां करोगे क्या, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ सेम नेचर कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो यहां से हो गया आपका ए सी स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस ये हो गया बी ए सी, ये हो गया बी ए सी इक्वल टू, लेफ्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, लेफ्ट में कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका 0, एक सी हटा देना बच्चे। तो यहां से बी का वैल्यू आ गया माइनस सी अपॉन ए ऑफ ए, बिल्कुल सही है, माइनस सी अपॉन ए ऑफ ए हो गया, बी का वैल्यू हो गया। अगेन इसी तरह सिमिलरली के का वैल्यू निकालोगे, तो ये के का वैल्यू चाहे बी का वैल्यू निकालना होगा, तो बी डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर पे। आ जाओ, अब देखो बी क्या क्या हुआ बच्चे, खैर ए भी आ गया अपने पास। अब इसमें मुझे पूरा ब्रेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिखता हूँ मैं, कांस्टेंट की बात करूँ तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो क्या करेंगे, करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से अगेन ए इंटू, ये हो गया 2cd, राइट। यहां से करोगे आप ए डी प्लस बी सी, ऑफ बी, अब प्लस के ऑफ ए, दिस वन। और ए कहां था, ए अपने पास था, ए सी डी, ये इसके साथ था ए, दिस वन। ये वैल्यू अपने पास आ गया, इसे कर दोगे आप 0। और एक लास्ट में आपके पास आ गया कांस्टेंट में क्या आया, ए डी स्क्वायर, कांस्टेंट में क्या आया भाई, बी बी डी, कांस्टेंट में क्या आया, के बी, 0। तीनों बैलेंस करोगे तो ए का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू क्या और के का वैल्यू क्या, ये कंडीशन आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, जहां आपको जो है परेशान नहीं होना, इतना आपको फाइट नहीं करने का। तो शॉर्टकट कहां से है, इसे मैं हटाता हूं बच्चे, जरा गौर से देखोगे, इस पार्ट को मैं हटाता हूं, इसे हटा दीजिए आप,
अब मैं शॉर्टकट बताता हूं, मुझे ए चाहिए, ए बराबर क्या, कुछ नहीं करना, इसको जीरो करो, आप इस पार्ट को जीरो करोगे तो यहां लिखोगे क्या, पुटिंग एक्स का वैल्यू हो गया माइनस बी वाई ए, इस क्वेश्चन में रख दीजिए माइनस बी वाई ए का वैल्यू आ गया, तो ए का वैल्यू अपने पास आ गया 1/c हमारे पास है, तो ये हो गया आपका माइनस बी अपॉन ए प्लस डी होल स्क्वायर, ये ऊपर हो गया आपका ए स्क्वायर, नीचे क्या हो गया ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आया बच्चे, ये आपका ए का वैल्यू आ गया, ए आ गया और लास्ट के आ जाएगा, के निकालो वैल्यू, तो के बराबर क्या, के चाहिए तो क्या पुट करेंगे, के चाहिए तो इसको जीरो करोगे, इसे जीरो करोगे तो सी एक्स प्लस डी जीरो करेंगे आप, एक्स का वैल्यू हो गया माइनस डी बाई सी, तो के का वैल्यू अपने पास आ गया, इसे जीरो करेंगे, के का वैल्यू आप अपने पास आ गया बच्चे 1/a इंटू माइनस डी बाई सी ऑफ बी, सही है ना, तो ये अपने पास हो गया सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, ये इसका वैल्यू आ गया, और जब ए और के आ गया बच्चे तो बी निकालना आसान है, बी के लिए क्या करेंगे, बी आप जानते हो डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर पे, अब इसको ठीक करोगे, अब यहां से ठीक करोगे, बी की बात करेंगे तो यहां से अपने पास क्या हो गया, ए सी स्क्वायर और बी ए सी जीरो, तो यहां से हो गया आपका ए सी इक्वल टू माइनस बी ए, और आपके पास है क्या, देखो तो ए आ गया है क्या, अपने पास ए आ गया बच्चे, ये अपने पास ए आ गया है, ए आ गया तो बी का वैल्यू निकाल लीजिए आप, बी का वैल्यू हो गया माइनस सी अपॉन ए ऑफ ए, बी का वैल्यू अपने पास है ना, बी का वैल्यू लिखेंगे आप, बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए ऑफ ए है अपने पास कितना है, ए स्क्वायर अपॉन ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर, दिस ये इसका वैल्यू हो गया, अब इसे रखेंगे, आपको ये लेंदी लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन में एबीसी का वैल्यू निकालना है बच्चे, क्वेश्चन में नंबर अगर होता 1 2 3 4 उसे एडजस्ट करना आसान होता है ना, तो क्वेश्चन देखता हूं मैं इस पे, अब इस पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, उसी पैटर्न पे देता हूं बच्चे मैं क्या करना, इसे बनाने के दो तरीके जो अभी लिया हमने, आइए कुछ नहीं करने का, क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूं मैं, आइए पहले लेते अपन है कैसे, अपन ऐसे ले लिया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 स्क्वायर, ये लिया, यहां हो गया a b और c ले लिया आपने, ऐसे ले लिया, बस कुछ नहीं करने का, अब देखो क्या करने का, अब आपको करना क्या है, अब यहां से a चाहिए बच्चे, इसे जीरो करोगे तो a आएगा, तो रखोगे यहाँ पे x1 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया आपका 1, मतलब क्या हो गया, इससे हटाइए यहाँ से, इसके प्लेस पे लिख दीजिए आप 1, b की बात करनी है, b डिपेंड करता है, तो c की बात करनी है, c जीरो करोगे तो 2 रखोगे तो ये भी हो गया 1, ये पार्ट भी अपने पास क्या हो गया, ये भी हो गया 1, b की बात करोगे, b डिपेंड करता है, यहाँ था आपके पास a इंटू एक्स स्क्वायर, अब b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ से सिंपल से बात करोगे a प्लस बी आपके पास 0 हो रहा है, तो जो b का वैल्यू होगा वहीं से अपन a का वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो b हो गया प्लस माइनस 1, सही है ना, a अगर 1 था तो b हो गया माइनस 1 इस कंडीशन से, अब इसका क्या हो गया आंसर, अब इसका ठीक करोगे, इसका आंसर हो गया आपका ln x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, यहाँ तक का काम हो गया, प्लस का माइनस में ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 1/x माइनस 2 एन प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आंसर हो गया। इसे बनाता हूं दूसरे मेथड से ताकि आपको हो सकता है किसी बच्चे को पार्शियल फ्रैक्शन में परेशानी हो, तो आप क्या करना, आप सिंपल वे में क्या करना बच्चे, आप ऐसे लिख देना, और आपके पास क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर dx, आप इसको सिंपल सी बात करेंगे, x माइनस 1 में से x माइनस 2 घटा देंगे आप, और यहाँ नीचे हो गया आपका x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर dx, देखो दो x गया ना, काटना नहीं है, ये गया बच्चे, तो x कैंसिल, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ प्लस 2 है, तो बन गया 1, तो अब देखो तो 1 बाय दिस, यहाँ से क्या करेंगे आप
नो, ठीक है ना। अब क्या हो गया, 1 बाय दिस, एक कंडीशन यहां से आया, ये बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास x माइनस 1 कैंसिल, 1 बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर dx माइनस ये बन गया आपका x माइनस 1 एंड x माइनस 2 दिस वन दिस वन। अब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर कुछ नहीं करने का, ये हो गया माइनस में 1 बाई x माइनस 2, ये हो गया आपका दिस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, प्लस में हो गया ln x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आंसर हो गया। चेक करो दोनों आंसर सही है कि नहीं है। अब जो तरीका आपको सूट करता है, द मेथड सूट्स यू बेटर, जस्ट टू अप्लाई, ओके ना। आपको वही अप्लाई करना है जो आपको सूट करता है। आइए क्वेश्चन 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ बच्चे क्या है अपने पास। यहां से अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3, x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब आपकी मर्जी है जैसे बनाओ, आपके पास हमने बहुत शानदार मेथड दे दिया बच्चे। x प्लस 1 में से x गया, x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे, x कैंसिल। अब ये क्या बना बच्चे, एक कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ये dx अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको ठीक करोगे तो ये बन गया आपका 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। चेक करो आप, x सही है ना, और माइनस में दिस वन, ये बन गया आपका लॉग x अपॉन एक्स प्लस 1, यहां से हो गया प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1, दिस प्लस कांस्टेंट के आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर माय डियर। ये तरीका है आसान करने का। आपकी मर्जी थी कि नहीं सर मुझे तो पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है, ऐसे क्यों चल रहे हो आप, तो आ जाइए पार्शियल फ्रैक्शन देखते हैं। और मैं उसे उठाता हूं dx अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को उठाता हूं। कैसे उठाया जाए, 1 बाई एक्स पर a बाई एक्स, b अपॉन एक्स प्लस 1, c अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस वन। कुछ नहीं करने का। अब देखो क्या करने का है, यहां से आपको a का वैल्यू चाहिए बच्चे। आपको चाहिए क्या, आपको यहां से चाहिए a का वैल्यू। a चाहिए तो इसे 0 करोगे, x 0 करोगे तो ये हो गया आपका 1, a का वैल्यू हो गया 1। यहां से इसको हटाइए, इसको लिखिए a का वैल्यू 1, नो, a का वैल्यू 1, राइट ना। a हो गया 1 अपने पास। अब इसकी बात करोगे, ये 0 करोगे, ये 0 करोगे, x का वैल्यू -1, ये नहीं, यहां से ये 0 करना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है a और b पे, दोनों पे। इसे 0 करेंगे तो ये क्या हो गया बच्चे, यहाँ 0 करोगे x हो गया -1, तो ये -1 देंगे तो यहाँ बनेगा, ये इसको हटा देना, एलिमिनेट करना, तो ये हो गया b, c हो गया -1, c हो गया आपके पास -1, राइट ना। c क्या हो गया -1। अब a और b की बात करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम है, तो a का नेचर अपोजिट होगा b के साथ। कुछ नहीं करने का। अब यहाँ देखो तो a इंटू 1 इंटू यहाँ 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू बी हो जाएगा बच्चे। मीनिंग क्या हो गया, a प्लस बी हो गया 0, या कुछ नहीं करने का। तो यहाँ से अपने पास आ गया b का वैल्यू हो गया -1। b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया -1 बच्चे, b का वैल्यू आ गया -1, b हो गया आपका -1। अब इसका आंसर लिख दो आप। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है, देखिए इसका आंसर क्या होता है, सही है। अब आंसर हो गया, ये हो गया आपका log x अपॉन एक्स प्लस 1 है क्या, बिल्कुल सही है ना, राइट में देखिएगा। इसकी बात करेंगे तो प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपके आंसर्स हो गए, सही है। अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। मेथड आपको जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे बनाना। तो देखिए बच्चे मैं 4 देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करने का। 4 में मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ लिखा आपका x-1 x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 में से माइनस करेंगे x -1,
dx, x कैंसिल, 2 1 3 हो रहा है तो 1/3 बाहर आ गया, 1/3 बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा x - 1 एंड x + 2 -1/3 ऑफ, ये कैंसिल, dx अपॉन दिस होल स्क्वायर, ये हो गया 1/3 ऑफ, इसकी बात करोगे ln 2 + 1 3 तो 1/9 हो गया, ये हो गया आपका 1/9, x - 1 अपॉन x + 2, इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया 1/3 ऑफ 1/x + 2 प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। सही है। क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। सही है ना सबका? आर यू गेटिंग ऑल? इसे लिखते चलेंगे, बनाते भी चलेंगे आप। ये तो लगता है आसान है यार, ये तो सिंपल है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है बच्चा। इसको तो सीधे काट दो, x - 1, ये हो गया x + 1, ये तो आपका लीनियर एंड रिपीटेड, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड में आ गया, है ना? क्या हो गया ये? हाँ बिल्कुल सही है, ये हो गया लीनियर एंड नॉन रिपीटेड कंडीशन में आ गया बच्चे। x - 1 x + 1 ऐसे आया। अब उसको ठीक करोगे बाय द वे, तो ये बन गया आपका कितना, a/x, b/x - 1, c/x + 1 dx। कुछ नहीं करने का। अब देखो क्या करना, a चाहिए, इसको 0 कर बच्चा, इससे 0 करोगे x को, तो 0 करोगे तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया -1, तो ये हो गया आपका -2, ये अपने पास कितना हो गया, ये हो गया आपका -2। x 0 करेंगे तो हो गया आपका 2, राइट। x 1 देंगे आप तो b आएगा, x 1 देंगे तो 1 ऊपर आ गया 3, x 1 दे रहे हैं तो यहाँ हो गया 3, ऐसे हटा देंगे आप तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, तो ये अपने पास बन गया 3/2। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 3/2। x - 1 दोगे, x इसको 0 करोगे तो x हो गया -1, इससे हटा दीजिए आप -1, तो -1 + 2 कितना हो गया 1, 1/-1 एंड -2, ये हो गया 1/2, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 1/2। अब कुछ नहीं करने का। अब देखो कितना आसान आंसर आ गया। अब आपको आंसर में कुछ नहीं करने का था, अब आंसर में कुछ नहीं करने का था। अब देखिए क्या बना, ये हो गया -2 ln x 3/2 ln x - 1 प्लस 1/2 ln x + 1 प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। सही है? सही है ना? क्या सही बच्चा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट नहीं 1 मिनट का समय देता हूं। किससे पहले बनता है देखो, मैं इसे बनाइए आप, कौन पहले बनाता है देखें। बच्चों बाहर होगा तो उसे पिंडा ले ला। बन गया क्या? बन गया होगा। महक बन गया बच्चे? महक डन। बस कुछ नहीं करना, शो योर थम्स अप साइन, शो योर थम्स अप साइन, अपना थम्स अप साइन शो करना है, बन जाए तो ठीक है। ओके, शाहबाज डन, महक डन, साकेत डन, अनुभव डन, आदित्य डन, धनंजय डन, सांझी प्रिया डन। ठीक है, अमृता डन, गुड। अब चेक करता हूं बच्चे इसमें क्या करने का। इस क्वेश्चन में देखता हूं मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ऊपर हमारे पास क्या है बच्चे, यहां लिखोगे a/x b/x + 1 c/x + 1 होल स्क्वायर। यही है ना? ठीक है बच्चे। अब इसमें कुछ नहीं करने का। अब यहाँ क्या करना, अब मुझे चाहिए a, मुझे चाहिए a का वैल्यू, a का वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, इसे 0 करोगे तो a आएगा, इसे 0 करोगे
तो क्या पता नहीं क्या आएगा, इसे 0 करोगे तो C आएगा। ये डिपेंड करता है, B डिपेंड करता है A और B पे के कोफिशिएंट्स पे। अब देखते हो, अच्छा A 0 किया हमने, A 0 किया हमने, A 0 किया हमने तो क्या आया, A चाहिए तो X 0 किया, X 0 करेंगे तो क्या हो गया, ऊपर हो गया अपने पास 3/1, A हो गया 3, A कितना हो गया, A हो गया आपका 3। अब आइए मैं लाता हूँ, इसकी बात करता हूँ, C की बात करता हूँ। C की बात करेंगे, X हो गया -1 रखोगे तो इसको 0 करोगे, इसको 0 करोगे, इसे 0 करोगे बच्चे, इसे 0 करोगे, X हो गया -1 तो माइनस स्क्वायर हो गया, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया -1, ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया -4। C का वैल्यू अपने पास आ गया -4। B की बात करेंगे तो हमने कहा यहाँ पे A था, A इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया A। अब B इंटू एक्स यहाँ से x+1, A प्लस B हो गया हमारे पास कितना, लेफ्ट में हमारे पास x स्क्वायर है, ये हो गया 1। एक्स स्क्वायर नहीं होता तो A प्लस B 0 हो जाता बच्चे, बट एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास हो गया 1। तो ये देखो तो क्या हो गया, तो B बराबर हो गया, A हमारे पास कितना है, A हमारे पास 3 है, तो 1 - 3, ये बन गया -2। अब ये हो गया, B का वैल्यू हो गया -2, B का वैल्यू हो गया -2। बस सिंपल सी बात है। अब इसे हटाता हूं मैं, अब देखो क्या करना, अब देखिए क्या आया, आपका आंसर क्या आया, 3 ln x 2 ln x + 1। ये हमेशा मोड लगाते हैं ताकि डोमेन में फर्क नहीं पड़े, ठीक है। यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, कुछ भी ले सकते, 0 छोड़कर मोड लगा दिया ताकि 0 छोड़ के कुछ भी ले सकते। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मोडलेस नहीं लगाते लॉग में, तो वो गलत हो गया, कंपटीशन के लिए गलत हो गया बच्चे। बोर्ड में तो चल भी सकता, कंपटीशन में गलत हो जाएगा। तो जब भी मोडलेस लगाए इंटीग्रेशन के फॉर्म में तो मोडलेस लगा देना, सही है ना। तो ये हो गया आपका प्लस में 4/x + 1 प्लस कांस्टेंट के, ये आपका हो गया आंसर, सही है। आइए मैं इस पे क्वेश्चन और लिखता हूं बच्चे, मैं इस पे क्वेश्चन और लिखता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, 2x² + 1 dx x - 1 x - 2 होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करने का, आपको सिंपली यहाँ करना क्या है, 1/x - 1, 1 मीन्स यहाँ हो गया A/this, B/x - 2 एंड C/x - 2 होल स्क्वायर, सही है। अब यहाँ ठीक करना है कैसे, अब ये हो गया, देखो तो A चाहिए अपने को, तो इसे 0 करोगे, x का वैल्यू 1 दोगे, x 1 दोगे तो ये अपने पास, मैं इसको लिखता हूँ छोटा सा, मैं इसको हटा दो बच्चे, x 1 दोगे तो 1 दोगे तो 2 1 3 हो गया, ऊपर हो गया +3, और 1 देंगे तो हो गया आपका -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये वैल्यू हो गया आपस कितना, ये वैल्यू अपने पास हो गया 3। B की बात करेंगे तो B के लिए क्या करना पड़ेगा, B के लिए हो गया A इंटू एक्स स्क्वायर की बात करोगे, एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो A + B, ये अपने पास आ गया 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है, A + B 2 हो गया, इक्वेट करेंगे तो आएगा, सही है ना, बाद में उसका काम लेंगे। अब C की बात करें तो चलो आ ही गया, तो A अपने पास कितना है, 3 है, तो B कितना हो गया बच्चे, B अपने पास हो गया -1, B अपने पास हो गया -1। C की बात करेंगे तो इसे 0 करो आप, तो 2 रखोगे, ये 0 होगा, मतलब क्या हो गया, 2 रखोगे, ये 2 रखोगे तो ये हो गया 4 8 9 9/1, ये आंसर यहाँ हो गया +9। C अपने पास हो गया कितना, C अपने पास हो गया 9, ये आंसर हो गया। अब देखिए इसका आंसर, अब इसको आपको चाहिए क्या था, देखिए क्या चाहिए, दिस वन, 3 ln x - 1 minus x - 2 minus 9 into 1/x - 2 प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। सही है सबका, सही बेटे सबका, बोलिए
ये था आपका पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं 4-5 क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, उसे कर लेंगे आप। आइए मैं होमवर्क लिखता हूँ आपके लिए 4-5 क्वेश्चन। वाह वाह क्वेश्चन। सही है। ये 3 क्वेश्चन आपको दे दिया, ये होमवर्क के लिए है बच्चे आपका। ये तीनों क्वेश्चन आप हर हाल में करके आएंगे। ये आपका क्या है क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क में। वाह वाह क्वेश्चन, वर्क एट होम, वर्क एट होम। और यहाँ पे आपका टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से खत्म हो जाता है। सही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लंबा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, इसे मैंने फिनिश किया। अगला चैप्टर आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट ना। तो काइंडली जस्ट कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस कल के क्लास में। कल मतलब हो गया आपका आज तो 14 को हम मिलेंगे कल वाला क्लास में। 2 लेक्चर क्लास चलेगा और 1 लेक्चर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। कल के क्लास में अपन चलेंगे सब्स्टिट्यूशन, और वहीं से क्वेश्चन IIT में आता है। इससे तो हमने बस केवल बेस बना दिया आपका, इससे IIT में आता होता नहीं है बच्चे। हाँ, बेस कमांड हो जाता है इससे, और इससे आपका लेवल स्ट्रांग हो जाता है और आपका एक सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो कल टुमारो वी विल स्टार्ट द टॉपिक integration by substitution method. Thank you, my dear. See you next day. Bye bye. Take care.